श्याम जगत के एक ऐसे चमत्कार को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चमत्कार से कम नहीं है। खाटू नगरी कोई आम नगरी नहीं है। खाटू नगरी आते हैं जो जीवन से हार जाता है, जीवन से जो हारे उसको जिताता है, मेरा सांवरा सबकी बिगड़ी बनाता है। आपके तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं दोस्तों। यदि श्याम को पाना है ना तो प्रेम से राधे राधे जपो, राधे राधे जपोगे तभी मेरे मुरली वाले मिलेगा, और मुरली वाला मिलेगा तभी श्याम मिलेंगे, वरना राधे राधे के बिना कुछ संभव नहीं हो। तो इसलिए प्रेम से दोनों हाथ उठाए गए। तो पता नहीं कब किसका हाथ थाम ले मेरे ठाकुर जी, जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से कह दो श्री राधे राधे। जो जो बातें उन्होंने बताई, अगर हमने वो बातें अपने जीवन में उतारी तो हमें बाबा श्याम के आशीर्वाद को पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जब सबसे पहले खाटू आए थे ना तो सबने ठुकरा दिया था, लेकिन जब इस दरबार में माथा टेका था ना तो तब एहसास हुआ था। जब माथा टेक के निकले थे तो पीछे कोई किसी ने हाथ थाम लिया है। आखिरकार एक भक्त क्यों नहीं आ पाता है इस दरबार में? क्या कारण है? क्या गलती कर रहा है? जिन भक्तों को बाबा श्याम देर देर से खाटू नगरी बुलाते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे थे? बाबा देर से नहीं बुलाते हैं। जब बाबा से रिश्ता पक्का हो जाता है ना, और 2-4-6 महीने बाबा जब बुलाते हैं तो बाबा का भी दिल लगना बंद हो जाता है। अगर आप भी खाटू नगरी आना चाहते हैं, खाटू नगरी कुछ कारणों से आ नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए। आपका खाटू नगरी का टिकट। भक्तों में और पागलों में फर्क होता है। भगत जो प्रोग्राम बनाते हैं ना वे डिटेल देख के बनाते हैं, आज किसके यहाँ शादी है, आज किस रिश्तेदार के फंक्शन है। और जो हम जैसे पागल होते हैं ना वे सोचते नहीं, सब बाबा के भरोसे छोड़ के पकड़ी खाटू की ट्रेन। खाटू की पकड़ लो रेल, बाबा का बुलावा आया है। इन्हें आजा खाटू वाले रोहतक के इस मोड़ पे। क्या बात। और बस वो ऐसा स्टेटस लगाया बाबा, तभी आपके जैसे कोई श्याम प्रेमी आते हैं, बाबा ही भेजते हैं। क्या हुआ जी? लोग हजारों का बजट बनाते हैं खाटू नगरी आने के लिए, लेकिन ये भक्त मात्र 10 रुपए जेब में डालकर खाटू नगरी का मेला घूम कर गया और वो 10 रुपए बचाकर दोबारा अपने घर को निकल गया। एक वक्त वो था जब जेब में 10 रुपए नहीं थे, लेकिन बाबा ने यहाँ से नहीं राजकोट से और पूरा फागुन मेला दिखा के और 5 दिन फागुन मेले में रोक के और नहीं 10 रुपए में वापिस भेज दिया था। यह है चमत्कार। और क्या क्या हाँ 10 रुपए में। और जो भैया ने वो इतना प्यारा जो तरीका बताया है बाबा श्याम को रिझाने का, ये पूरे जग को खिलाने वाला, पूरे सृष्टि को अपनी उंगली पे चलाने वाला, आप इसे क्या खिला सकते हो? यदि ये रीझेगा ना केवल तो मन के भाव पे ही रीझेगा। बाबा श्याम को 56 भोग की आवश्यकता नहीं। अगर आप ये एक भोग बाबा श्याम को अर्पण करते हो तो चमत्कार ऐसा साक्षात आपके जीवन में होगा। सांवरिया के 56 भोग पे हाँ जी तुलसी का भोग भारी है। हाँ। सांवरिया के 56 भोग में सबसे पहला भोग जो लगता है ना, हाँ जी, सबसे पहला अपने विश्वास की पेटी बांध लीजिए दोस्तों। जय श्री श्याम। खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको खाटू श्याम जी की गलियों में ले चलता हूँ बाबा श्याम के चमत्कार को तलाशने के लिए। आज ऐसे भक्त से मिलेंगे जिनके साथ बाबा श्याम के साक्षात चमत्कार हुए हैं। वही चमत्कार रोज जानने के लिए खाटू श्याम दर्पण को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आई है तो। वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपकी वजह से एक भी हारा हुआ भक्त बाबा श्याम से जुड़ता है तो चमत्कार साक्षात आपके साथ भी होगा। जय श्री श्याम। राधे राधे। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, जो भक्त हारा हुआ है उसका विश्वास एक बार फिर से जाग जाए बाबा श्याम के प्रति। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और भक्तों को जोड़िए हमारे इस खाटू श्याम दर्पण प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। कलकत्ता से राहुल जी आए हुए हैं, आज उनके साथ मैं भी आया हूँ, तो चाहूंगा तो सब बाबा को बताएं कैसे दर्शन हुए। तो दरबार का बहुत आनंद, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। इतना आनंद आया तो कुछ मुंह से बोल नहीं सकता। बहुत आनंद आया, आकर के इतना मजा लगा, इतना अच्छा लगा। पूरा परिवार के साथ आए हैं दर्शन करने। बहुत। कब से जुड़े हो बाबा श्याम? मैं जब से पैदा हूँ तब से बाबा से जुड़ा हूँ। तब से बाबा? तब से। तो इस नगरी में आते रहते होंगे फिर? तू बुलाता रहे मैं खाटू आता रहूं, तू बुलाता रहे मैं खाटू आता रहूं, तेरी कृपा से मौज उड़ाता रहूं। बाबा से एक बात है बाबा, जब तक आशा पूरी न होगी
दर से हम ना हटेंगे ओ बाबा, दर से हम ना हटेंगे ओ बाबा, दर से हम ना। और बाबा सभी भक्तों को बहका देंगे, तेरा नाम ही लेंगे ओ बाबा, तेरा नाम ही लेंगे ओ बाबा, तेरा नाम ही लेंगे। और सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहा है भारी रे ओ श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत तू खारी रे ओ श्याम बाबा की। खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है, खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है, हम जैसों को अपना रहा है, रास्ता दिखा रहा है, कृपा नहीं तो क्या है, खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, खाटू नगरी वही आते हैं जिन्हें मेरे पापा श्याम बुलाते हैं। बोलो खाटू बुलाने वाले की, बोलो हाथ पकड़ने वाले की, बोलो जीवन संवारने वाले की, बोलो हर पल रक्षा करने वाले की, बोलो कदम कदम पे साथ निभाने वाले की, बोलो बाबा लखदातार की, बोलो मायावती के लाल की। प्रेम से दोनों हाथ उठाए गए तो श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। तो भैया जी कोई चमत्कार देखा बाबा श्याम का? चमत्कार पग पग पे मेरे श्याम चमत्कार करते हैं, कितने चमत्कार गिनवाए। जो आज बाबा यहाँ खड़े हैं ना, ये चमत्कार से कम थोड़ी ना है, ये चमत्कार से कम नहीं। ये चमत्कार से कम नहीं है। खाटू नगरी कोई आम नगरी नहीं है, खाटू नगरी आते हैं जो जीवन से हार जाता है, जीवन से जो हारे उसको जिताता है, मेरा सांवरा सबकी बिगड़ी बनाता है, मेरे सांवरे जैसी सरकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं हो। ये सांवरा उसका हाथ पकड़ता है जिसे अपने ठुकरा देते हैं। जिसकी जेब में यदि धन दौलत है ना, वे खाटू नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो जीवन से हार जाता है ना, उसे बुलाता है मेरा सांवरा, उसका हाथ थामता है। माँ को वचन दिया है हारे का सहारा। पूरे जगत में केवल एक ही दरबार ऐसा है जिस चौखट पे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हम जैसे पागलों को अपना लेते हैं, हम जैसे हारे को अपना लेते हैं, और किसकी क्या बात करें जी। क्या बात। मुझे अपनों ने लूटा, कहाँ गैरों में दमता, मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पे पानी कम था। और वहां से बाबर चलाते हैं, जिसके कश्ती डूब जाते हैं ना, ये भाव से पाए लगा देते हैं। हम जैसे हारों को अपना लेते हैं, तो हम जैसे नलायकों को अपना लेते हैं, तो बाकी तो भगत खड़े हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जो श्याम भक्त घर बैठे हारे हुए हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? बस उन्हें कहना चाहूंगा, जो जिंदगी में कहीं भी हार जाता हो ना, तो बस एक बार खाटू आगे माथा टेक लो। इसके दरबार में स्वयं मेरे मुरली वाले कृष्ण कन्हैया ने वरदान दे रखा है कि यदि विधाता ने भी किसी किस्मत में दुख लिख दिया है ना, और वो हार के इस दरबार की चौखट पर आ गया, तो जिंदगी में कोई ताकत नहीं है उसे हरा सके। हारने की फीलिंग आ रही है मगर हारा नहीं हो, हारने की फीलिंग आ रही है मगर हारा नहीं हो। और मेरा श्याम सहारा है, मैं बेसहारा नहीं हूँ। जय श्री श्याम। जब सबसे पहले खाटू आए थे ना, तो सबने ठुकरा दिया था, लेकिन जब इस दरबार में माथा टेका था ना, तो तब एहसास हुआ था। जब माथा टेक के निकले थे तो पीछे कोई किसी ने हाथ थाम लिया है, किसी और आज तक कहते थे मुझको सारे डूबेगी मेरी नैया, पर उनको क्या पता था खाटू वाला बन जाएगा कि भैया। अब तक चला रहा है, मेरा जीवन बना रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। बस ये तो हम जैसे हारे हुए को थामता है, जो पूरे जग से हार जाता है, जिसे अपने ठुकरा देते हैं, तो उसका दामन जब मेरा श्याम थाम लेता है ना, तो श्याम कृपा ऐसे नहीं होती। इसे मेरे मुरली वाले ने वरदान दिया था कि कलयुग में घर घर पूजे जाओगे। आज से 15-20 साल पहले लाखों की संख्या में आते थे, और अब करोड़ों की संख्या में आते हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब रिंगत से लाइन लगनी शुरू होगी। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो हारे के सहारे की। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ना, घर घर में पूजे जाएंगे,
और इस दरबार में जो कहते हो ना नहीं आते हैं, आना ही पड़ेगा। ये पीढ़ी नहीं आएगी, अगली पीढ़ी को आना पड़ेगा, अगली नहीं आएगी उससे अगली को आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा इस दरबार में। इस दरबार के बिना संभव नहीं है। और देखो पता क्या है, यदि श्याम को पाना है ना तो प्रेम से राधे राधे जपो, राधे राधे जपोगे तभी मेरे मुरली वाले मिलेगा, मुरली वाला मिलेगा तभी श्याम मिलेंगे, वरना राधे राधे के बिना कुछ संभव नहीं हो। तो इसलिए प्रेम से दोनों हाथ उठाए कह दो, पता नहीं कब किसका हाथ थाम ले मेरे ठाकुर जी, जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से कह दो श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, मिलके बोलो, जरा हाथ उठा के ताली बजा के, भैया बोले, बहना बोले, बच्चे बोले, खाटू धाम में, रिंगस मोड़ पे, तोरण द्वार पे, अरे कृपा करेगी, कष्ट हरेगी, श्याम मिला दे, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो हम जैसे हारे हुए को जिताने वाले की, बोलो हम जैसे पागलों को अपनाने वाले की, बोलो बाबा लखदातार की, बोलो खाटू बुलाने वाले की। जय श्री श्याम। तो भैया जी बहुत से भक्त मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि हमें खाटू नगरी जाना है, हम कैसे जाएं? सोचो ना जी, पता क्या है, यदि सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। भक्तों में और पागलों में फर्क होता है। भगत जो प्रोग्राम बनाते हैं ना वे डिटेल देख के बनाते हैं, आज किसके यहाँ शादी है, आज किस रिश्तेदार के फंक्शन है। और जो हम जैसे पागल होते हैं ना वे सोचते नहीं, सब बाबा के भरोसे छोड़ के पकड़ी खाटू की ट्रेन, खाटू की पकड़ लो रेल, बाबा का बुलावा आया है, बाबा का बुलावा आया है, मेरे श्याम ने हमको बुलाया है। जब बाबा का बुलावा आता है ना तो यदि ट्रेन दिल्ली जा रही है तो जाते जाते ना मुड़ जाते हैं, खाटू की रेल पकड़ लेते हैं। अभी आपको चमत्कार बताएं, अभी हम बाबा अमरनाथ के दरबार से होकर आ रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं जबलपुर से, वे खाटू से होकर जयपुर पहुंचे 4 बजे और हमें फोन किया कि 5 बजे जबलपुर की ट्रेन है। और जब बाबा का बुलावा होता है तो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी खड़ी थी जम्मू तवी की, हमने बस इसे पकड़ लो, बाबा अमरनाथ के भी दर्शन कर लिए उन्होंने। ये होती है कृपा। जब बाबा को बुलाना होता है ना, जब सबसे पहले आए थे ना तो सबसे पहले जिस समय बाबा ने बुलाया था 2021 में इटावा थे, बस पकड़ लेते ग्वालियर की, रात को बस मिली हमें आगरा की, रात को बस मिली आगरा की हमको, आगरा की बस ने छोड़ा हाईवे पे, जब हाईवे पे छोड़ा हाईवे से बस मिली हमें जयपुर की, तब बाबा ने बुलाया था खाटू, फिर खाटू बुलाया था। हाँ, और जो एक भजन सुना होगा ना, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के इस मोड़ पे, इस दरबार में वो चमत्कार देखे हैं, तेरी कृपा से जिंदगी कट रही से मौज में, और काम भी रुकता कोई ना धेला ना बोझ में। एक वक्त वो था जब जेब में 10 रुपए नहीं थे, लेकिन बाबा ने यहाँ से नहीं राजकोट से और पूरा फागुन मेला दिखा के और 5 दिन फागुन मेले में रोक के और नहीं 10 रुपए में वापिस भेज दिया था। यह है चमत्कार। और क्या क्या हाँ 10 रुपए में 2022 फागुन मेला, फागुन के 81 बाबा से सबसे पहले 2021 में बाबा ने फागुन मेला दिखाया था। यदि आज आप चमत्कार सुनना ही चाहते हो, 2021 में बाबा ने फागुन मेले में बुलाया था, और तब से मेरे सामने की ऐसी कृपा है, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो चाहे जेब में 10 रुपए ना हो, यदि इसे बुलाया है ना, खाली रिंगस के मोड़ पे नहीं रहना आता, यदि जहां भी खड़े होंगे ना उसी मोड़ पे रहना है। 2022 का फागुन मेला, फागुन के 81 से पहला दिन 10वीं का दिन, रोहतक थे हम, रात को घड़ी में 10 बज रहे थे और तब आंसू थे कि बाबा बुला ले, लेकिन जेब में धेला नहीं था। तभी कोई बस बाबा से फरियाद थी, बाबा किसी तरह बुला ले। जेब में 10 रुपए नहीं थे, जेब में 10 रुपए, तभी बाबा किसी को भेजते अपने भगत को। ये क्या हुआ है जी, तभी बाबा किसी भगत को भेजते हैं। तो हमने कहा खाटू जाने की इच्छा है, बाबा खाटू बुला नहीं रहे हैं, बाबा खाटू बुला नहीं रहे, खाटू जाने की इच्छा है। तो तभी एक भक्त आए, वे कहने लगे क्यों निराश हो रहे हो, ये बाबा लखदाता रहे थामता है, रोहतक स्टेशन पे भी लेने आता है, फागुन मेले की स्पेशल ट्रेन चल रही है, 4 बजे कल को ट्रेन है, और जाओ पकड़ लो। 4 बजे ट्रेन पकड़ी, 7 बजे खाटू धाम में। और तब से बाबा ने 11 तो कभी छुड़वाई नहीं फागुन के, और इतनी विश्वास है कभी छुड़वाएंगे नहीं। 2023 में राजकोट अष्टमी का दिन, आने की कोई उम्मीद नहीं, बाबा से फरियाद करी, जेब में 200 रुपए,
राजकोट से इंदौर, इंदौर से जयपुर, जयपुर से रिंगस, रिंगस से निशान उठाए खाटू धाम। और उन 200 रुपए में 5 दिन बाद, 5 दिन बाद में उन्हीं 200 रुपए में 200 रुपए जेब में भी थे और बाबा ने निशान भी चढ़वाया। ये नहीं पता कैसे चढ़वा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये कोई कहानियां नहीं है, ये सच्चाई है, विश्वास है। ये विश्वास मेरा ये टूटे ना प्यारे, तुम्हें ही लगानी है नैया किनारे। चले आओ ढूंढो ना कोई बहाना, सोचो जरा है ये रिश्ता पुराना, सोचो जरा है ये रिश्ता पुरा। और जो हम यहाँ खड़े हैं ना, इसमें हमारा सौभाग्य नहीं है। बच्चा वो सीखता है जो उसे बचपन में सिखाया जाता है। जो आज हम खड़े हैं ना, इसमें हमारे माता पिता का और बड़े बुजुर्गों का सहयोग है, जो उन्होंने हमें धर्म के प्रति प्रेरित किया है। तो इसलिए एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठाए कह दो अपने अपने माता पिता की, पितर महाराज की। तो बचपन में हमारे माता पिता हमें धर्म के प्रति प्रेरित ना करते ना, तो आज हम यहाँ ना खड़े होते। और 2022 से भारत भ्रमण यात्रा चल रही है हमारी, और 80% भारत हो चुका है। ये सब इन्हीं की कृपा से है। करते भी तुम हो, चलाते भी तुम हो, बुलाते भी तुम हो, निभाते भी तुम हो। और हम जैसे हारे हुए को साथ निभाते भी यही है। बोलो हारे हुए का साथ निभाने वाले की। और कितने चमत्कार पूछो, जितने चमत्कार पूछोगे, हर एक चमत्कार। क्या बात, शब्द नहीं है, बस निशब्द है। जय श्री श्याम। मेरा सांवरा पग पग पे करता चमत्कार है। बस ये पग पग पे चमत्कार करता है। खाली आप बुला के देख लो, बस खाली रिंगस मोड़ पे नहीं लेने आने के। आप दिल्ली बुला लो, रोहतक बुला लो, हरियाणा बुला लो, पंजाब बुला लो, उत्तराखंड बुला लो, और यहाँ तक नहीं, गोवा से 2023 में जब फागुन मेला शुरू हो गया था, गोवा तेजी उस समय, और कोई उम्मीद नहीं थी आने की, और गोवा से हाथ पकड़ के द्वारका लाए, द्वारका से सोमनाथ दर्शन कराए, सोमनाथ से राजकोट लाए, राजकोट से इंदौर लाए, इंदौर से जयपुर लाए, जयपुर से रिंगस लाए, रिंगस से खाटू लाए। अब पता नहीं क्या क्या चलाते चलाते बस यही चला रहे हैं जी, आराम से। बस अब तेरे नाम से मेरी पहचान हो गई। ये पूछे ना कौन क्या मिला इस दरबार में आगे, तो लो सुन लो। इस रोते चेहरे पर मुस्कान ये दी तुमने, हमें श्याम प्रेमियों की पहचान ये दी तुमने। जब जीते जी स्वर्ग मिला, अब मरने पे क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगे। फोन कहाँ है मेरा? और सुनो जब सुन ही रहे हो तो बोलो श्याम प्यारे की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो श्याम प्यारे की, बोलो हारे के सहारे की। खाटू वाली गलियों में देख ले तू घूम के, और बिगड़ी बना ले श्याम चरणों को चूम के। और बाबा जब बिगड़ी बनाएगा ना बाबा, बिगड़ी एक बार कह तो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे ना, विश्वास है ना। और जब बाबा बिगड़ी बनाएगा ना इस दास की, देखेगा जमाना जो भी तंग रह जाएगा, देखेगा जमाना जो भी तंग रह जाएगा, तुझ पे भी सांवरे का रंग चढ़ जाएगा। जब जब प्रेमियों के संग खाटू आएगा, तुझ पे भी सांवरे का रंग चढ़ जाएगा। और सुनो जी, जब श्याम बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं ना, रंग होता है, ये रंग ऐसा होता है, ये ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरी हरी गुन गाने लगी, और महलों में पली बन के जोगन चली, वो प्रेम मगन मुस्काने लगी। वो जब इनकी कृपा होती है ना, तो जो जिस पे इनका रंग चढ़ता है ना, तो वही जानता है। और इस दरबार की और खासियत सुनो, जितने सेठ जहाँ में मौजूद आते हैं, इन्हीं से पूछो कहाँ से लेकर आते हैं। इन सेठों पे हमने एक इनकम टैक्स की मोहर लगाई, उनका खाता खोला, पता लगाया हमने सब सेठों के बारे में, पता चला अक्सर सब खाटू आते हैं, जितने सेठ जहाँ में मौज उड़ाते हैं, इन्हीं से पूछो कहाँ से लेकर आते हैं। शाम हो जब साथ तो चिंता भला कैसी, काम सारे हो रहे जिसकी दया ऐसी। अरे हो गई पूरी तमन्ना चाहता जैसा, मिल गया हमको ठिकाना दुनिया में वैसा। अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं,
और पड़े जरूरत सीधे खाटू आते है। इरादा अगर तेरा भी मौज उड़ाने का, भक्तों तुम भी नियम बना लो खाटू आने का। खाटू आने जाने से किस्मत संवर जाती, श्याम से अच्छी खासी पहचान हो जाती। प्रेम भाव से जो श्याम से मिलने आते हैं, मेरे सांवरिया की आंखों में बस जाते हैं। और सुनो, जब इसने देखा जो भी आ रहा है उसे करोड़पति बनना है, उसे मर्सिडीज चाहिए, उसे 4 व्हीलर चाहिए, बंगला कोठी दुकान चाहिए। जब इसने हाल देखा इसने हाल जब नए जमाने का, इसे भी चस्का पड़ गया फिर सेठ बनाने का। देखा इसने हाल जब नए जमाने का, इसे भी चस्का पड़ गया फिर सेठ बनाने का। आज माना है तो तू घर आजमा लेना, खाटू जाके ये करिश्मा देख भी लेना। शुभम जैसे गरीब भी खाटू आते हैं, शुभम जैसे गरीब भी खाटू आते हैं, और अगले ही दिन सेठ नजर वो आते हैं। जितने सेठ जहां में मौज उड़ाते हैं। देखा ना बाबा ने, पहले तो लाखों में देते थे, अब करोड़ों में देते हैं। इनके दरबार का चमत्कार है, जिनके पास रहने के लिए किराए के लिए मकान का किराया देने के पैसे नहीं थे ना, आज बड़ी बड़ी कॉलोनियां काट काट के यूं कह रहे हैं हमें तो रहलो उसमें जाके हमें तो बाबा दे। लोग पता नहीं बाबा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पे हो जाए थोड़ी सी इस दास पे भी कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पे हो जाए थोड़ी सी इस दास पे भी कर दो, थोड़ी सी इस दास पे भी कर दो। एक नजर कृपा की कर दो सांवरे गिरधारी, एक नजर कृपा की कर दो सांवरे गिरधारी। हमें अपने ही रंग में रंग लो सांवरे गिरधारी। कृपा की ना होती यदि आदत तुम्हारी, तो सोनी पड़ी रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुलजिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। भक्त बिना भगवान भी नहीं है। हैं जी, भक्त बिना भगवान है। लॉकडाउन लगा था ना तो ताले लग गए थे, बाबा रह नहीं पाता। जिन भक्तों को बाबा श्याम देर देर से खाटू नगरी बुलाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे थे? बाबा देर से नहीं बुलाते हैं, जब बाबा से रिश्ता पक्का हो जाता है ना, और 2-4-6 महीने बाबा जब बुलाते हैं तो बाबा का भी दिल लगना बंद हो जाता है। जिस समय घर से चलते हैं ना और बाबा का बुलावा आ जाता है, तो उससे 5 मिनट पहले की फोटो देख लेना, और जिस समय खाटू की बस पकड़ोगे उसके बाद की फोटो देख लेना, जमीन आसमान का फर्क होगा। इस समय दरबार में खड़े हो, यहाँ की फोटो खींच लो और घर पे जाके फोटो खींच लेना, फर्क पता चल। नहीं दिखाई देगी जो यहाँ रौनक नहीं, शकल ही बदल देते हैं बाबा जी। ये शकल क्या, जीवन ही बदल देते हैं जी। ये जीवन संवारने वाली सरकार है। क्या बात है जी। बस ये जीवन संवारने वाली सरकार है। और जितने चमत्कार सुनना चाहो तो सुन लो, हमारे जीवन में तो बाबा ने इतने चमत्कार कर रखे हम बता नहीं सकते। तो भैया जी, तेरी दया से जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। ये तो बता दो खाटू वाले प्यारे, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़। इस दरबार के नियम है, देखो हम तो बताते हैं। यदि आप अपने जीवन में खुशहाल होंगे, ठीक है, आप जीवन में जीतते होंगे, तो आप नहीं आ पाओगे। लेकिन जब जिंदगी में हार जाओगे ना, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जो जीवन में हारता है, और जब जीवन में हारता है और इसकी नजर पड़ जा, ये तभी हाथ थाम लेगा। और जब इनका नाम ही लखदत्ता है, ये जब देते हैं ना 2, 4, 5, 10 साल, पता क्या है, जिस समय दरबार में आते हो ना, साल भर में तो कुर्ते पजामे सब चेंज करा देते हैं। जिस समय आए थे ना पहले, वो आपको दिखाएंगे इंजीनियर है हम, लेकिन 3 साल में बाबा ने ऐसे लगन लगाई, ऐसे लगन लगाई, सब कुर्ते पजामे सब चेंज करा दिए, सब चेंज करा दिए। देख लो आपके सामने। 3 साल पहले आप कैसे थे? 3 साल पहले जब सबसे पहले आए थे, आपको यदि कैमरे पे कहो तो लाइव फोटो भी दिखा दे हम आपको। 3 साल पहले जब सबसे पहले खाटू आए थे हम, तो तब की एक फोटो दिखा दे हम आपको, जब सबसे पहले बाबा ने खाटू बुलाया था। जब सबसे पहले भैया को खाटू नगरी बुलाया था तब ये ऐसे थे, और आज भैया जी का पूरा लुक बदल दिया है बाबा श्याम।
पता नहीं। भैया जी कहाँ से आए हो आप? कल उज्जैन थे हम बाबा महाकाल की पालकी में। गली थे। कल उज्जैन थे बाबा महाकाल की पालकी में। अभी 4 दिन पहले बाबा अमरनाथ बर्फानी के दरबार में थे, अमरनाथ में। 4 दिन पहले बाबा अमरनाथ बर्फानी के दरबार में थे। 11 तारीख में जम्मू तवी, 14 तारीख की उज्जैन में बाबा महाकाल की पालकी अटेंड करी कल। और आज 15 जुलाई, आज हमारा जन्मदिन में बाबा के निशान चढ़ाने आए थे। क्या बात। और आज बाबा की कृपा से आज 35वां साल में लग गए हैं इस मोहमाया के, भगवान की बनाई इस मोहमाया की दुनिया में 34 साल पूर्ण हो गए हैं। आज 35वें वर्ष में लगे हैं और आज बाबा की कृपा से 35 निशान चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है बाबा के चरणों में। 35 निशान चढ़ाए हैं आज बाबा के चरणों में। 35 निशान चढ़ाए हैं बाबा के चरणों में आज 35वें जन्मदिन पे। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे चरणों में आना मेरा काम था, अब आगे रास्ता दिखाना तेरा काम है। तो भैया जी, जो भक्त घर पर बैठे हैं वो पूछते हैं कि वो बाबा शाम को आखिर कैसे अर्जी लगाएं? रीजे नहीं 56 भोग पे रीझ जाते हैं केवल मन के भाव पे। ये पता खिलाता है जो सब जग को, उसे क्यों कर खिलाऊं मैं, और कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। ये पूरे जग को खिलाने वाला, पूरी सृष्टि को अपनी उंगली पे चलाने वाला, आप इसे क्या खिला सकते हो? यदि ये रीझेगा ना केवल, तो मन के भाव पे ही रीझेगा। लेकिन भैया जी, लोग तो नारियल बांधते हैं 51 रुपए 11 रुपए धागा बांधते हैं। पता क्या है, हमने बताया है ना, आप बड़े सेठ के पास आए हो। आप इस दुनिया में भी यदि किसी छोटे सेठ के पास जाओगे ना, वहाँ छोटी फरियाद करोगे तो हो जाएगी। यदि बड़े सेठ के पास जाओ तो बड़ी फरियाद लेके जाओ, ठीक है। लोग भाई यहाँ नारियल बांधते हैं या प्रसाद चढ़ाते हैं, बाबा मेरा यो काम कर दे, तेरा भंडारा करवा, तुझे प्रसाद चलामा, यो तो हो गया बिजनेस। आप आयो बड़े सेठ के पास, इनसे कुछ मांगो ना, ये जब देंगे ना एक ही पल में कहीं पीढ़ियां तार देंगे। और यदि बड़े सेठ के पास आयो ना, बड़े सेठ के पास कभी भी जाओ तो बड़े सेठ के पास बड़ी डिमांड करनी चाहिए। और जब इनके पास आते हो ना, यदि मकान, दुकान, बंगला, कोठी, जमीन, जायदाद कुछ मांगोगे ना, स्टाम्प पेपर पे साइन करके दे सकता हूँ, साल भर में दे देंगे। साल भर भी क्या, 6 महीने में दे देंगे, और जल्दी किस्मत हुई तो 3 ही महीने में दे देंगे। और ऐसा भी हो सके घर पे जाते 1 महीने में एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन बड़े सेठ के पास है, बड़ी डील करो। यदि इसके पास कुछ मांगना है तो बाबा के पास आके हो कह दो, बाबा यदि कुछ देना चाहता हो ना, तो तू मेरा और मैं तेरा, अपने आप को ही देते बस। तू मेरा और कोठी बंगला क्यों नहीं मांगा बाबा शाम से? अरे जब जगत के मालिक साथ हैं तो क्या करना, जिस हाल में रखोगे उस हाल में रह लेंगे, और सुख दुख दोनों प्यारे हंसकर सह लेंगे। हम प्रभु राम के सेवक हैं। भगवान राम राज मिलते वनवास में चले गए थे, तो ये यदि यहाँ भी रखेंगे ना अपनी चरण चाकरी में, मेरे प्रभु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। यदि इस दरबार की चौखट भी मिल जाना नौकरी के लिए, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। अरे पूरी दुनिया को चलाते हैं, क्या इस दास के परिवार को नहीं चलाने की? छोटे से ये तो कुछ भी नहीं है। लाखों सेठ बनाए फिर तेरी क्या गिनती है, दया सभी पे सांवरे की खूब बरसती है। सबको सेठ बना देगा ये फुल गारंटी है, श्याम की फुल गारंटी है, श्याम की फुल गारंटी है। क्या मांगे इनसे, जब इन्होंने अपना बना लिया, अपने आप इन्होंने अपने आप को हमारा बना दिया और हमें अपना बना लिया, तो और क्या चाहिए जी, ये बताओ। तो भैया जी, एक भक्त ऐसे हैं जिनकी एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई है, वो आपका वीडियो देख रहे हैं। रीढ़ की हड्डी टूट गई है। देखो हम इतना कहेंगे, ये जो कर्म होते हैं ना, बाबा यदि अपना रखा है, बाबा की भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में दुख ना आए। बाबा की भक्ति का अर्थ ये है, बाबा के चमत्कार का अर्थ ये है, जीवन में यदि दुख आए है ना, तो दुख का समय कब बीत जाए, दुख के समय भी आप हंस रहे हो, ये बाबा की कृपा है। लोग बाग पता क्या कहते हैं, बाबा हम तेरे दरबार गए हैं, बाबा फिर भी दुख पे दुख दिए जा रहा है। अरे ये देखो, यदि दुख के समय में भी आप हंस रहे हो ना, आज हम दुख के समय में और बाबा के दरबार में हंसी पूर्वक खड़े हैं, बाबा की छत्र छाया में, तो ये कृपा है। बाबा की कृपा का अर्थ ये नहीं है कि मतलब दुख ना आए जीवन में, आपके कुछ पिछले जन्म में कर्म रहे होंगे। बाबा ये चाहते हैं अपने भक्तों को कि वे सब करबंद कट के इसी जन्म में काट के अगले जन्म में आना जाना ना हो, फिर आना जाना बस फिर अगले जन्म में बाबा के पास ही रहेंगे। ऊपर ही, इससे ऊपर भी एक धाम है, गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ हमारे राधा रमन जी अपनी सखियों के साथ नित्य विलाप करते हैं। भगवान तो ये चाहते हैं ना, जो उनके प्यारे बन गए ना, तो इस जन्म मरण
से छुटकारा मिल जाए। बाबा अपने प्यार उसी धाम में रखना चाहते हैं। तो माया का संसार है, पता जो यहाँ माया के लिए माया के लिए पढ़ते हैं ना, बाबा माया मांगने आते हैं, तो उनके लिए भी एक संदेश है, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन वो भी आएगा, धन दौलत और माल खजाना सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया ये मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे मेरे श्याम का नाम रे, शोर मचाऊं गली गली। अंत समय में जो साथ जाएगा ना, ये मुख से लिया हुआ नाम ही साथ जाएगा। और भी संदेश देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। बहुत से भक्त ना या मन ही मन जयकारा लगाते हैं, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। अपना उद्धार, यदि आप अपने मन में जयकारा लगा रहे हो ना, अपने मन में गुणगान कर रहे हो, अपना उद्धार तो बाबा कर ही देंगे। जब चौखट पे बुला लिया ना, अपना उद्धार तो कर ही देंगे। यदि आप सामूहिक लगा रहे हो ना, देखो पहले हमने अपने मन में बोला जय श्री श्याम, हमने एक बार बोला, अब बोलो जय श्री श्याम। अब देखो कितना ने बोला, हजारों ने बोला। तो ये है, किसी के कानों में भी पड़ा हुआ, किसी के मुख से भी निकला, इनका क्रेडिट भी हमारे खाते में जमा हो रहा। तो ऊपर नीचे वाला खाता भले माइनस में, ऊपर वाला खाता प्लस में चल रहा ना। तो बस अपनी अमीरी पता किससे है? लोग करोड़पति है ना, वे घर से ऑफिस तक जाते हैं ना, उन्हें कोई घर से बाहर तक राम नाम करने वाला नहीं है। लेकिन बाबा श्याम बाबा की कृपा से, ये लोकीनाथ की कृपा से, जिस भी गली से निकल जाते हैं, जिस भी मोड़ से निकल जाते हैं, जहाँ से भी गुजरते हैं, सामने 2 4 5 भगत आपके जैसे, जैसे श्याम राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री महाकाल तो कर ही देते हैं। बस ये है अपनी अमीरी, यही कमाया है, यही साथ जाना है। नीचे वाला खाता भले माइनस में चलन दो, नीचे यहाँ की संसार, जब इनसे संबंध जुड़ गया ना, चिंता हमें अपनी नहीं, चिंता इन्हें हमारी है। और हमारे साथ बाबा खाटू श्याम त्रिपुरारी हैं। जब इनसे है, नीचे की चिंता क्यों कर रहे, ऊपर की चिंता करो। ऊपर वाला खाता प्लस चल रहा, यमराज भी जिस दिन पूछेगा ना क्या लेगा है, तो थोड़ा बहुत उसे भी निकाल के देंगे ये सब बराबर। भैया जी, जो बाबा श्याम परीक्षा लेते हैं वो इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पाप यहीं पर ही कट जाएं। देखो जी, परीक्षा बाबा श्याम नहीं लेते, परीक्षा लेता है शैतान, परीक्षा बाबा नहीं लेते। यदि आप भगवान से जुड़े हो ना, शैतान आपको हर पल चाहेगा कि आप इस दुनिया में जो जगत के मालिक ने बनाया है ना, 2 ही पक्ष बनाए हैं, देव और दानव। ठीक है, देव और दानव 2 पक्ष बनाए हैं भगवान ने। जब आप भगवान के शरण में आते हो तो दानव पक्ष चाहता है कि आप अधर्म के मार्ग पे चलो। आप यदि धर्म के मार्ग पे चल रहे हो ना, तो शैतान आपको भटकाने की लाख कोशिश करेगा, पूरी कोशिश। शैतान आपको कष्ट देगा, आपको विपत्ति देगा। और जो शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं तो फंस जाते हैं, और जो शैतान के चंगुल में नहीं फंसते, उससे शैतान भी हार मान जाता है। शैतान कहता है ये तो फंसी नहीं रहा मेरे चंगुल में, ये तो पक्का है। मतलब जो वो होते हैं ना दृढ़ संकल्प, शैतान भी उनके सामने हार जाता है कि भाई ये तो हारने वाला नहीं है, इसके पास तो मगज मारना खराब है, चल दूसरे पे ट्राई करेंगे। यहाँ तो अपना समय खराब हो रहा है, उस पे भी तो समय 24 ही घंटे है ना, उसे कोई 25 घंटे नहीं दिए ना। यदि वो हमारे पे समय खराब करेगा, उसे पता है यहाँ कितना भी कष्ट दे लोगे, फिर बाबा आके हंसाए तो देंगे। तो यहाँ टेंशन देनी खराब है, तो इसलिए शैतान क्या करेगा। और धर्म और अधर्म के युद्ध में हमेशा धर्म की जीत होती है। यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि ऊपर वाले आपके संबंध गहरे हैं ना, तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो इसलिए कहते हैं जितनी विपत्ति दे रहे हैं तो शैतान को दे ले भाई, तू हमें विपत्ति देगा ना, लेकिन जब वो उंगली घुमावेगा ना तो क्या पता उसके अंदर में आ जा। ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम उस दरबार के सेवा के, मैं उस दरबार का सेवा को जिस तरह की अमर कहानी है, और मैं गर्व से जग में कहता हूँ मेरा मालिक शेष का दानी है। मेरे बाबा श्याम चला के लाते हैं, स्वयं बाबा श्याम उनको बुलाते हैं। बाबा श्याम चला के लाते हैं। बाबा श्याम जिन्हें बुलाना होता है ना, घर से ही हाथ पकड़ के ले आते हैं, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे बंगाल कहीं का हो। अगर चाहे विदेश भी बेटा हो, कोई श्याम भक्त, अब जिसका दामन बाबा ने थाम लिया, अब जिसके जैसे करबंद है, बिल्कुल जिसके जैसे पिछले जन्म के पुनर्जन्म के पाप पुण्य रहे हो, अच्छा ठीक है, तो वैसा फल मिलता है। अब जब बाबा ने हमें अपना लिया है, अब हमारे कोई हम दिन रोज हमारे पता नहीं कितने पाप होते हैं। यदि आप चल भी रहे हो तो जाने अनजाने पता नहीं कितने जीव जंतु जो पैर के नीचे आकर जीव जंतु पाप होते हैं।
तो बाबा ये चाहते हैं जिसके जैसे कर बंद है, बाबा ने जिसे अपने से अपना लिया। हाँ। हर कोई दंडवत नहीं करके आ सकता, बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई पैदल नहीं चल के आ सकता, हाँ जी, हर कोई खाटू नगरी नहीं आ सकता। हाँ। जिसमें बाबा श्याम की कृपा है वो ही आ सकता है। केवल वही इस दरबार में आ जब सकता कृपा है। हो जाती है, कृपा का अर्थ ये है जब कृपा हो जाती है ना, इनकी कृपा के बिना ना हाँ जी, रा भी बोलना संभव नहीं है। हाँ जब इनकी कृपा होती है तभी आप राधे राधे जय श्री श्याम बोल सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब बाबा अपने जोड़ लेते हैं, बाबा यही चाहते हैं कि जो मेरे से जुड़ गया है हाँ। उसके सब पाप इसी जन्म में खत्म हो जाए, उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाए। हाँ। अब जो दंडवत करता आ रहा है उसके पिछले जन्म में कुछ कष्ट ज्यादा रहे हो, तो बाबा चाहते हो कि इसी जन्म में कष्ट कट जाए। हाँ। जो पैदल चल के आ रहा है उसने कुछ 75% पाप किए होंगे। हाँ हाँ हाँ। जो मतलब यहाँ करोड़पति बाबा ने बना दिए, अच्छा। भाई उनके जन्म में पिछले जन्म में उन्होंने दान पुण्य ज्यादा किए होंगे, तो उसी अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हाँ। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जिसके कर्म है, और बाबा ने जिसके लिए थाम लिया ना, मेरे मालिक की किताब में सब लोगों का खाता, और जैसा कोई कर्म करे है वैसा ही फल पाता। बिल्कुल। मेरे बाबा की किताब में सब लोगों को खाता है, और जिसपे मेरे बाबा श्याम की नजर पड़ेगी ना, और बाबा ने उसे पाय लगाने की सोच ली, बिल्कुल। तो बस बाबा उसके कष्ट इसी जन्म में हर लेंगे। हर लेंगे। इस जन्म में यदि पीड़ा हो रही है ना, हाँ जी। तो अगला जन्म लेने नहीं आना पड़ने का इस मोह माया के संसार में। ये मोह माया का रचित संसार है। मोह माया के संसार में जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, हाँ जी, जब माँ के घर में पलता है बच्चा 9 माह, हाँ तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकाल ले, बाहर आके तेरी भक्ति करूंगा, बाहर आके तेरा भजन सुमिरन करूंगा। ये जो जीवन मिलता है ना, हाँ जी। भगवान के भजन सुमिरन के लिए मिलता है। अच्छा। लेकिन जैसे माया के संसार में आता है, बिल्कुल। आँख खुलती है, तो वो भगवान से किया हुआ वादा भूल जाता है। हाँ। और जब भगवान से किया हुआ वादा भूल जाता है, इसमें माया में उलझ जाता है, तो मोह माया में उलझा रहता उलझा रहता है। है। और जब जाने का समय आ जाता है, तो तब तक इतने पाप कर चुका होता है कि उसे वो वादा ध्यान ही नहीं रहता। हाँ। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत हैं, तो जो साधु संत बड़े बड़े हैं, हाँ हाँ। तो उनको अपनी अंतरात्मा में ज्ञान होता है, उनके अंतरात्मा में बोध हो जाता है। जब खुद के आत्मा में भगवान नजर आने लग जाए ना, अब हम इंजीनियर हैं, ठीक है, हमारा 10 लाख रुपए महीने का बिजनेस था, हाँ जी। अभी आपको दिखाएंगे भी। तो हम बाबा ने ऐसी लगन लगाई है, तो नरसिंह की भक्ति ने देखो कैसा रंग जमाया, हृदय नागर अपने हाथों लुटा रहे थे माया, 56 करोड़ का कृष्ण मुरारी भरते जाते बात। नरसिंह भगत जानते हो? नरसिंह भगत जी, आप राजा थे, राजा कुल में जन्म लिया, भाई राजा सब राजा थे, लेकिन अपना सब राजपाट छोड़ के भगवान की भक्ति में लीन हो गए। भगवान की भक्ति में सब लीन हो गए, के भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उनकी एक बिटिया थी, जिस समय शादी योग्य हुई, तो अब मैं तो भगवान की भक्ति में लीन है। बिल्कुल बिल्कुल। भात भरने का समय आया, भाई के पास जाए, भाई ठुकरा देते हैं, किसी जिसके पास भी जाते हैं सब ठुकरा देते हैं। लेकिन भगवान की जब भक्ति में रमे हैं, भगवान अब थोड़ी ना ठुकराएंगे अपने सच्चे भक्तों को। तो स्वयं हमारे द्वारकाधीश महाराज, स्वयं हमारे मुरली वाला कृष्ण कन्हैया भात भरने गए थे। 56 करोड़ का कृष्ण मुरारी भरते जाते भात, 56 करोड़ का भात भरा था। ना तो आज तक ऐसा भरा गया है भात, ना ही जीवन में कभी ऐसा भरा जाएगा। मीरा महलों में पली, हाँ जी। मैं ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो हरी 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 गुन गाने लगी। क्या बात है। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो प्रेम मगन मुस्काने लगी। जब अपनी अंतरात्मा में भगवान नजर आने लग जाए ना, जब ईश्वर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है, हाँ। जब उसे आभास होता है कि भगवान के सिवा उसका कोई नहीं है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। जितने भी माता पिता भाई बहन, चाहे कितने भी रिश्तेदार, कोई साथ नहीं जाएगा। चाहे करोड़पति हो, राजा हो, रंग को। हाँ जी। अभी रतन टाटा जी भी गुजरे, हाँ 24 घंटे ज्यादा नहीं रखा हुआ घर में, हाँ जी। अरबों खरबों की संपत्ति कमा रखी, लेकिन 24 घंटे ज्यादा ना अपने भी यूं कहते हैं कि चलो, ठीक है ना। तो इसलिए कहना चाहेंगे हाँ। कि भगवान की भक्ति में लीन रहो। यदि जो संसारिक में भी हैं, हाँ जी। तो अपने समय को, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता कब काल का गदा सर पे पड़ जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अपना नीचे वाला खाता भले माइनस में चलता रहे, ऊपर वाला खाता प्लस में चला के रखो। देखो अभी देखो, आप इधर कैमरा मारो, भगत निकल रहे हैं कि बस केवल बातों में व्यस्त है अपनी रिश्तेदारी में।
बिल्कुल। और ये रिश्तेदारी काम नहीं आने की। यदि बाबा के दरबार से भी निकल रहे हो ना, हाँ जी। यदि कहीं से भी निकल रहे हो, हाँ यदि कोई भी आस पड़ोस में भी खड़ा हो, हाँ जी। तो बस उसे जय श्री श्याम, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव कहते चलो। कम से कम ऊपर वाला खाता में चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से हमारे युवा भाई हाँ। नशा करते हैं। अभी सावन चल रहा है, हाँ जी। वे नशा करते हैं हाँ और वे कहते हैं कि भोलेनाथ नशा करते थे। भोलेनाथ नशा नहीं करते थे। हमारा सनातन धर्म नशा करने की चीज नहीं है। हाँ हमारा सनातन धर्म खुद एक नशा है। और नशा करना हो ना तो हम बताते हैं कौन सा नशा करो मेरे युवा भाइयों। जी, जरूर बताइए आप। ऐसा पता है, यदि आप दारू सिगरेट बीड़ी गुटखा पी रहे हो ना, तो वो केवल थोड़ी देर में नशा उतर जाएगा। यदि नशा करना हो ना, सनातन का नशा करो। और वो नशा कौन सा है? वो नशा है जो कोई राह चलते मिल जा, उसे राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल बोलते रहो, जय श्री श्याम बोलते रहो। ये नशा नशा है। कोई भी राह चलता है, कोई भी मिल जा, गैर मिल जा, अपना मिल जा, कोई भी मिल जा, पड़ोसी मिल जा, कोई छोटा हो बड़ा हो गरीब हो, कभी देखो आप गरीब को किसी को बोल के देखो जय श्री श्याम, उसके चेहरे पे जो चमक आएगी ना, भगवान कहते हैं कि मेरे दरबार में लड्डू मत चढ़ा। लेकिन यदि किसी गरीब के चेहरे पे एक हंसी ला दी ना, हाँ जी, तो बस होगी पूजा। वहीं बेड़ा पार हो जाएंगे। किसी गरीब के चेहरे पे यदि आप 2 मिनट के लिए पूजा हंसी ला दोगे ना, आप किसी को, अब देखो यहाँ ऐसे ऐसे भी आ रहे, अंदर 1 लाख रुपए चढ़ाए आएंगे, हाँ अंदर 1 लाख रुपए चढ़ाएंगे, लेकिन बाहर कोई अपाइज यदि 10 रुपए मांग लेगा ना, तो जेब में सिक्का देखेंगे एक का है या नहीं। जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। अरे भगवान वे तो दुनिया को दे रहे, बिल्कुल। उस अपाइज को देके देखो जिसे जरूरत है, हाँ जी। उस अपाइज को जरूरत है। यदि आप उसे दे रहे हो ना, हाँ उसके घर में रात को चूल्हा भी यदि आप 2 4 5 10 रुपए देके जा रहे हो, कोई से रात से बैठा है कि बाबा अंदर से किसी को भेजेंगे, वो बाबा ही भेज रहे हैं आपको। बाबा ने आपको इस लायक बनाया है कि आप तो किसी को इसलिए- कुछ दे सको। तो हम नहीं, हम क्या है, हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले खाली जाएंगे। हाथ। कोई कुछ नहीं लाता, केवल हाथों का किया हुआ दान पुण्य और मुख से लिया हुआ राम नाम जय श्री श्याम साथ जाएगा, हाँ। और कुछ साथ नहीं जाएगा। इसलिए जीवन को पहचानो। आप बाबा के दरबार में 2 लड्डू कम चढ़ाओगे चलेगा, बाबा के दरबार में पैसा कम चढ़ाओगे चलेगा। बाबा कोई आपके पैसों का भूखा नहीं है, कोई लड्डू का भूखा नहीं है, कोई फूल का भूखा नहीं है, कोई इतर का भूखा नहीं है। वो तो सबको देता है, लेकिन यदि जिसे जरूरत है, एक आपने भजन सुना होगा, तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। उसमें 2 शब्द हमारे भाव के भी सुन लो आप। जी, आप सुनाइए। बिल्कुल। तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, और कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। हाँ जी। लोग तो गाते हैं उसमें, मैं भाई भतीजों के कपड़े कुर्ते सिलवाऊंगा और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। अरे बाबा कृपा कर रहे, और बाबा की कृपा को भी आप अपने भाइयों में और बहनों में लुटा रहे हो। ये कृपा थोड़ी ना है। यदि बाबा कृपा कर रहे हैं ना, तो हमारे मन के भाव सुनो। मैं भूखे गरीबों को भोजन करवाऊंगा, मैं भूखे गरीबों को भोजन करवाऊंगा, जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी कराऊंगा। और जब बाबा कृपा करेंगे तो क्या होगा? हाँ जी। तेरे खाटू धाम के लिए फ्री में बसे चलवाऊंगा। क्या बात है। तेरे खाटू धाम के लिए फ्री में बसे चलवाऊंगा, और कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। आज ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो खाटू धाम आना चाहते हैं, हाँ जी। लेकिन- एक सवाल आप, लेकिन खाटू धाम आ नहीं पाते। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हाँ। हमारा नाम शुभम गर्ग, अच्छा। जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल नंबर भी कहोगे आपको दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7568583114, 8123580236 व्हाट्सएप नंबर है। जो कोई भी आपकी जानकारी में खाटू धाम आना चाहते हो, एनी टाइम एनी वेयर, हाँ। तो कभी भी हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हो। करने वाले मेरे बाबा श्याम है। बिल्कुल। यदि कोई भी आना चाहता हो और किसी पे आने की समस्या हो, वैसे तो बाबा किसी का काम रुकने नहीं देते। यदि फिर भी कोई 2 4 भक्त ऐसे हो जो आना चाहते हो, दिली इच्छा हो और ना आ पा रहे हो पैसों की समस्या में, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। आने जाने का निःशुल्क टिकट प्लस 1100 रुपए हमारी तरफ से आपको खाटू नगरी घूमने के लिए। पूरी निःशुल्क यात्रा करवाओगे और सामने से 1100 रुपए और दोगे आप। बाबा की कृपा हम देने वाले नहीं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बाबा देने वाले हैं। बाबा की कृपा से ही होगा सब हाँ जी कार्य। भैया। यदि कोई भी आना चाहता हो और वो वक्त दूर नहीं है, जब बाबा ने अपने शरण में बुला लिया है,
आज से पहले तक जीवन के 30 साल मोह माया की दुनिया में गुजरे। अच्छा। लेकिन 2021 से बाबा की ऐसी नजर पड़ी। हाँ। 2021 में इस दरबार में 8 मार्च में आए थे। अच्छा आपको और चमत्कार सुनो जी। जी सुनाइए। कोई कहता है ना हम खाटू धाम जा रहे हैं, हाँ जी। तो इसका भ्रम है। 2020 में हम चले दिल्ली से हाँ। खाटू की ट्रेन ढूंढ रहे हैं, हमें पता नहीं था कहाँ है खाटू धाम। अच्छा। वहां से दिल्ली से ट्रेन ढूंढ रहे हैं खाटू की। हाँ। तो वहां से ट्रेन मिली हमें मेहंदीपुर बालाजी की। मेहंदीपुर बालाजी दर्शन किए राजस्थान। हाँ। तो वहां से आए जयपुर। अच्छा। फिर रात को जयपुर रुक के सुबह को हमने कहा खाटू जाएंगे। हाँ। तब ये था कि हम खाटू जाएंगे, तभी ऐसी कोई मिस हैपनिंग होती है जयपुर हाँ। कि बस जयपुर से ही कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, खत्म। ठीक। उसके बाद 2021 में बाबा की नजर पड़ती है। बाबा की नजर सबसे पहले पड़ी तो संबंध जो जुड़े थे 2010 में जुड़ गए थे बाबा से। अच्छा 2010 में जुड़ गए थे। 2010 में संबंध जुड़ गए थे। हाँ। हमारे यहाँ कीर्तन हुआ था तो वहाँ श्याम बाबा से संबंध जुड़ गए थे। अच्छा। लेकिन मोह माया की दुनिया में ध्यान नहीं रहता कहाँ है खाटू। जब तक माया में व्यस्त रहता है ना, हाँ। तो बस माया ही दिखाई देती है। बिल्कुल माया ही लेकिन जब दिखाई देती है। अपने प्राय सब छोड़ देते हैं ना, तो जब बुलाता है, जब हाथ थामता है, जब दुनिया से हार जाता है। 2021 6 मार्च का वो दिन, हाँ जी। इटावा बस स्टैंड पर रात को 12 बजे खड़े हम। अच्छा। इटावा बस स्टैंड से बस ढूंढ रहे हैं हम ग्वालियर की। अच्छा। रात को बस मिली हमको, तो कहने लगे ग्वालियर की बस नहीं मिलेगी अब रात को 12 बजे, हाँ जी। आपको आगरा बाईपास पे बस उतारेगी। आगरा बाईपास पे रात को 2 बजे बस उतारती है। हाँ। आगरा बाईपास पे बस ने उतारा, वहां से बस ढूंढ रहे हैं ग्वालियर की। लेकिन वहां से बस मिलती है हमें जयपुर की। जयपुर से बाबा ले आते हैं खाटू। खाटू ले आते हैं जयपुर खाटू से। नगरी जब पहली बार घुमाया, आए थे अकेले, बिल्कुल। पूरी दुनिया से कोई साथ नहीं था। हाँ। कैमरे बोल रहे कोई साथ ही नहीं था, अपने पराये सब ने छोड़ दिया था। कोई साथ नहीं था। हाँ। मुझे दुनिया ने लूटा, मुझे अपनों ने लूटा, कहाँ गहरों में दम था, और मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पे पानी कम था। जब इसने हाथ थमा, तो जब इस दरबार में इस चौखट पे माथा टेका था 8 मार्च में, हाँ जी। तो तब लगा था आया था अकेला, साथ में कोई जा रहा है पीछे चलता हुआ। अच्छा। ये बाबा ने कंधे पे हाथ रख दिया था, बेटा आज से तू अकेला नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ से निकले, जयपुरी रोक लिया बाबा ने। अच्छा। 15 दिन जयपुर रुके सिंडी कैंप। हाँ। तब पता चला कि बाबा का फागुन मेला भी होता है कोई, हाँ जी। पता नहीं था। तो बाबा ने फागुन एकादशी बुलाया 2021 में। अच्छा। 2021 में जब फागुन एकादशी बुलाया, 100 रुपए में। नहीं पैसे नहीं थे जब भी। अच्छा। जब यहाँ से जयपुर गए थे तब तो भी पैसे नहीं थे जेब में। नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं जब था। यहाँ आए थे, जब भी पहली बार नहीं थे पैसे। हाँ। जब यहाँ बाबा ने बुलाया अच्छा। तो 2021 में फागुन का नशा चढ़ाया बाबा ने, तो वो रंग ऐसा चढ़ा तो उसकी खुमारी नहीं उतरी। अब आता है 2022। हाँ जी। अब 2022 तक कुछ श्याम प्रेमी जुड़ गए। हाँ। अब जब कुछ श्याम प्रेमी जुड़ गए, बाबा का फागुन मेला शुरू हो गया। अब इंसान खुद प्रोग्राम बनाता है कि मैं खाटू जाऊंगा, मैं खाटू जाऊंगा। हाँ। लेकिन जब इसे नहीं बुलाना होता है ना, बने बने प्रोग्राम फेल कर देता है। जी, आपको ये लगातार सही बात 5 साल की वो बता रहे हैं हम फागुन मेलों की चमत्कार। 2022 में 2021 फागुन मेले में बाबा ने बुलाया जयपुर से। 2022 में फागुन मेला, पूरा फागुन मेला बीत गया, 10वीं आ गई। हाँ। बस इच्छा थी बाबा चाहे कहीं बुलाइए चाहे ना बुलाइए, बस 11 ना छुड़ाइए फागुन मेले की। क्योंकि सुना है फागुन में बाबा भर भर के खजाने बांटता है। बिल्कुल, पता नहीं कब बिल्कुल। किसकी फाइल पे साइन तुरंत हो जा। जी, फाइल पे सबके होते हैं, लेकिन फागुन में जल्दी हो जाते हैं। 11 से वो सबसे बड़ी 11 से। तो पूरा फागुन बीत गया, 10वीं आ गई, रात को 11 बज रहे जी। अपना आप व्यवस्था कर रहे कि जाने की हम जाएंगे खाटू। लेकिन जब रात को 11 बज गए, कोई उम्मीद नहीं रही। जो साथ वालों ने प्रोग्राम बना रखा वे भी निकल गए खाटू के लिए। रात को 11 बजे झरझर आंखों से आंसू टपक रहे, रोतक थे उस समय हम। अच्छा। तभी बस बाबा से एक ही विश्वास था, और बाबा पे इतना विश्वास है, बाबा पता मन की सुन लेते हैं अपने भक्तों की। बस केवल एक स्टेटस लगाया था जी उस समय 11 बजे, हाँ जी। लेने आजा खाटू वाले रोहतक के इस मोड़ पे। क्या बात। और बस वो ऐसा स्टेटस लगाया बाबा, तभी आपके जैसे कोई श्याम प्रेमी आते हैं, बाबा ही भेजते हैं। मैंने कहा, क्या हुआ जी? हाँ। हमने कहा बस कुछ नहीं। तो कहने लगे कुछ तो हुआ, मायूस बैठे हो। हमने कहा खाटू जाने की इच्छा है, अच्छा। और फागुन एकादशी देखने की। कहने लगे चले जाओ, कल को है 11। हाँ। हमने कहा बस बुला नहीं रहे बाबा। मैंने हुआ क्या? हमने कहा बस जाएंगे कैसे। हमने उन्हें कुछ नहीं बताई कि जेब में पैसा है नहीं है, कुछ है नहीं। उस समय होटल में थे हम। अच्छा। ठीक है, होटल के रिसेप्शन पे बैठे थे। हाँ जी। वे बताते हैं रोहतक से फागुन मेले की स्पेशल ट्रेन चलती है, वो चल रही है। शाम को 4 बजे ट्रेन जाती है यहाँ से, 7 बजे आपको
उतार देगी खाटू। जी। रिंगा सी आती है, हाँ पकड़ ली। अब उन्होंने ट्रेन तो बता दी, जेब में पैसे नहीं। तभी रात को होटल में 1 बजे कस्टमर आता है, अच्छा 1000 रुपए देके जाता है। आपको हाँ, हाँ पता नहीं किस रूप में। बिल्कुल कोई बात नहीं। अब वे रुकते हैं, 1000 रुपए देके जाते हैं, हाँ तो उन्हें सुबह को जाना पड़ जाता है। तो उनका फोन आता है, तो कहने लगे भैया आप खाटू जा रहे हो, बस ये 500 रुपए आप हमें वापस कर देना और 500 रुपए आप खाटू घुमाना। और वे 500 रुपए लेके हम खाटू से चलते हैं, वहां से चलते हैं रोहतक से, फागुन मेले में आते हैं, बाबा को निशान भी चढ़ाते हैं। और जब जाते हैं तो उसमें भी इतना पैसा बच जाता है, 300 साढ़े 300 रुपए, वो महीनों भर खत्म नहीं होता। उसके बाद बाबा कैसा खजाना खोलते हैं, पता नहीं महीने 2 महीने में इतना पैसा दे देते हैं, बाबा लखपति बना देते हैं। ये रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे सांवरे। क्या बात है। उसके बाद 2023 फागुन मेले की बात सुनो। जनवरी में फागुन मेला था, फरवरी में स्टार्ट हुआ था, 28 फरवरी से। अच्छा लगभग 17 मतलब 14-15 फरवरी तक हम गोवा में थे। अच्छा कोई उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद कि हम फागुन मेले में जा पाएंगे इस बार। तो बाबा गोवा से लेके हाथ पकड़ के सांवरिया सेठ जी लाते हैं मंडफिया। हाँ हाँ मंडफिया से रतलाम रुकते हैं। रात को 2 बजे अचानक आभास होता है सर पे द्वारका नाथ ने हाथ फेरा है। द्वारका साक्षात महसूस होता है आपको? हाँ, रात को 2 बजे हाँ 15 फरवरी की रात अचानक महसूस होता है कि द्वारकाधीश महाराज ने हाथ फेरा है। जब इंसान हारा हुआ होता है ना, तो उसी के सर पर हाथ फेरता है कि मुरली वाला याद कर रहा है। हमें नहीं पता कि द्वारका नगरी कहाँ है कहाँ नहीं। तो वहां से द्वारका ले जाते हैं, द्वारका से सोमनाथ, सोमनाथ से राजकोट, राजकोट से इंदौर, इंदौर से रिंगस, रिंगस से खाटू। हाँ। मात्र 200 रुपए में, मात्र 200 रुपए में इतना लंबा सफर तय करके इस नगरी में आ गए। मात्र 200 रुपए में निशान चढ़वाते हैं। हाँ। निशान चढ़वा के 5 दिन यही खाटू नगरी में रोकते यहीं हैं। पर ही रहते हो? 5 दिन यही रोकते हैं हाँ। और वापस भेज देते हैं। क्या हमें नहीं बात। पता बाबा कैसे करते हैं। जी 2024 का फागुन जी मेला। भैया जी, ऐसे तो आपकी जिंदगी में अनेकों चमत्कार है बाबा श्याम की कृपा से। ये मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, इन श्याम भक्तों को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि आपकी जिंदगी धन्य हो गई इस दरबार में आने के बाद। हाँ, बस मतलब ऐसा है, जिसके साथ जो चमत्कार हुए हो ना, हाँ। तो वही जानता है बाबा की। वरना लोगों को तो कोई हमें पागल कहता है तो कहने दो, आधे ऐसा भी समझ रहे होंगे पागल लोग की तरह बोल रहे हैं। हाँ। तो उनके लिए भी संदेश है, कोई हमें पागल कहता है तो कहने दो, हाँ जी। कोई हमें पागल कहता है तो कहने दो। और हम अपने बाबा श्याम के दीवाने हैं, हमें पागल ही रहने दो। पागल ही और हम रहने पागल हैं दो। तो क्या हुआ, हम पागल ही अच्छे हैं। क्या हम पागल हैं तो क्या हुआ, हम पागल ही अच्छे हैं। और हम पागल ही रहने दो, हम बाबा श्याम के बच्चे हैं। क्या बात है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। क्या बात। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। और सच्चा पागल वही पागल जो पागल मेरे बाबा श्याम त्रिपुरारी का। बोलो खाटू नरेश की, बोलो हम जैसे पागलों को अपनाने वाले की। हम पागल, हम पागल, हम पागल हैं पागल खाटू धाम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। बरसाना 2021 में फागुन मेले में पहली बार आए थे। आज हमारा जन्मदिन है, 35वां जन्मदिन है। अच्छा क्या बात है, जन्मदिन है आज आपका? जब से बाबा की खाटू नगरी आए हो। क्या बात। 2021 में पहली बार बाबा ने खाटू नगरी बुलाया। जी भैया जी, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपने। बाबा ने 2021 में जब से खाटू नगरी बुलाया, हाँ जी 2021 का जन्मदिन बरसाना धाम, हाँ 2022 का जन्मदिन उज्जैन बाबा महाकाल के शरण में, क्या बात। 2023 का जन्मदिन अयोध्या धाम, अच्छा 2024 में तो रहेगा ना, 24 रह गई। हाँ 2023 का जन्म 2024 का मनाया था हमने। केदारनाथ। हाँ दोबारा बता रहे हैं। हाँ जी। जब से 2021 से खाटू धाम में आए हैं, हाँ जी। सुनो जी ये चमत्कार। जी बिल्कुल सुनाइए। आज हमारा जन्मदिन है। 2020 तक के जन्मदिन हमने मोह माया के संसार में मनाए, लेकिन 2021 से खाटू धाम में बाबा ने खाता खोला। 2021 से जो हमारे जन्मदिन मने हाँ हैं, जी। 2021 का हाँ बरसाना धाम राधे रानी जी के चरणों में, 2022 का बाबा महाकाल की उज्जैन नगरी, क्या बात। 2023 का अयोध्या धाम रामलला जी के श्री चरण में, 2024 का जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान के शरण में, और 2025 का खाटू धाम बाबा खाटू धाम श्याम के बाबा के अंदर। शरण में। बिल्कुल। जय श्री श्याम। यह है कृपा मेरे सांवरे की। जी
एक सवाल और आपसे, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सेवा में लगाए रखना, या आपने बहुत ही अच्छी बात कही अभी। भैया जी एक सवाल रह गया मेरा, बताओ आप उपवास करते हो? है जी। देखो जी हम बताते हैं, हमने आपको पहले ही बताया है, भगवान भाव के भूखे हैं। हाँ। भगवान कोई आपके व्रत के भूखे नहीं, आपके किसी धन दौलत के भूखे नहीं, किसी आपके चढ़ावे के भूखे नहीं है। हाँ। बस भगवान भाव देखते हैं। भाव के भूखे हैं यदि बाबा। भाव है ना, हाँ। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, भाव बिना ये कभी रीज नहीं है। भाव पे रीज जात त्रिलोकी नाथ, भाव के भूखे हैं भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विद्युत घर खायो प्रभु जी। मेवे रख रखे थे दुर्योधन ने थाल सजा के कि मेरे यहाँ आएंगे। अच्छा। अरे दुनिया को मेवे खिलाते हैं, हाँ, ये मेवे के थोड़ी ना भूखे हैं, जो भाव से बुला रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके यहाँ तुलसी, सांवरिया के 56 भोग पे हाँ जी। तुलसी का भोग भारी है। हाँ। सांवरिया के 56 भोग में सबसे पहला भोग जो लगता है ना, हाँ जी, सबसे पहला तुलसी का भोग लगता है। तुलसी जी का भोग लगता है। ठीक है ना। हाँ जी। तो सांवरिया में केवल तुलसी का भोग पे रह जाता है, यदि भाव है ना। जी, और वो लगाना भाव चाहिए। कैसे हैं, हाँ। भाव देखते हैं। मेरे बाबा ने स्वयं कहा है, हाँ, तुम गरीबों की सुनो मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम गरीबों की सुनो मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। बस केवल गरीब का मान ना करो, गरीब का सम्मान करोगे, बाबा आपका सम्मान करेंगे। हाँ जी। जैसा गरीब बाहर बैठा है ना, हाँ जी। उसकी नजर में आप सेठ हो, हाँ। ऐसे ही हम गरीब हैं, हमारी नजर में बाबा सेठ है। अंदर बैठे यदि हैं। बाबा ने जिस दिन सोच लिया ना, हाँ। यदि आप गरीब से नजरें चुराओगे, हाँ जी। यदि जगत के सेठ ने आपसे नजरें चुरा ली ना, फिर कोई ठिकाना नहीं मिलने का। फिर कोई ठिकाना अरे नहीं है। जगत के सेठ ने हम जैसे भिखारियों को अपना रखा, हाँ जी। हम जैसे भिखारियों को अपना रखा। जो जगत के मालिक थे, हाँ, सुनते ही दौड़े और चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मुंह। क्या जरूरत पड़ी थी उससे मुरली वाले कृष्ण कन्हैया को, जगत का मालिक होने के बावजूद सुदामा के लिए दौड़ने की। बिल्कुल निकल लेकिन पड़े थे। विश्वास लेके गए थे, मेरा यार सांवरा है, दिलदार सांवरा है, मेरा यार सांवरा। विश्वास की बात है ये। बिल्कुल जी, विश्वास। यदि विश्वास ही नहीं है ना, चाहे आप व्रत कर लो, चाहे भंडारे लगा लो, चाहे बड़े बड़े कुछ ही कर लो आप, हाँ चाहे जी। बाबा को 51 लाख का भोग लगाओ, हाँ। यदि भाव नहीं है ना तो कुछ नहीं स्वीकार है। तो यदि भाव है तो भाव से तो तुलसी का भोग भी स्वीकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या भक्त को ऐसे भूखे मरते हुए तड़पते हुए भगवान देख सकते हैं? है जी। देखो जी आपको उसके बाद बताते हैं, हाँ जी। यदि भगवान में भरोसा अटल है ना, हाँ, तो भगवान उसकी व्यवस्था स्वयं कर देते हैं। हाँ। यदि इंसान सोच रहा है ना कि मैं करूंगा, हाँ, तो शायद वो फेल हो सकता है। लेकिन यदि भगवान पे दृढ़ संकल्प लेके बैठा है ना अच्छा। कि भगवान मुझे निराश नहीं लौटने देने के, हाँ, तो भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं लौटाते। जिस समय नरसी का भात भरने की बारी आई थी ना, सबने ठुकरा दिया था और बैलगाड़ी लेके चल दिए थे। हाँ, अब तो वही भरेगा भात, वही भरेगा। बिल्कुल वही वाली बात आज वही भरेगा। विश्वास था, भात भरने स्वयं वही आएगा, आना ही वाला पड़ेगा। तो आएगा। अगर विश्वास है तो स्वयं भगवान को आना ही आना ही पड़ेगा। पड़ेगा। विश्वास लेके गए थे सुदामा जी कि अपने यार से मिलने जा रहा हूँ। ये नहीं पता, यदि सुदामा जी भी घर से सोच के जाते ना, मेरा यार जगत का सेठ है, हाँ। चल उससे थोड़ा धन मांग लेंगे, चल एक आधा मकान दुकान मांग लेंगे, तो दे देते। उनके लिए क्या कमी थी। बिल्कुल, लेकिन ले गए थे, जब गए थे द्वारका तो किस परिस्थिति में गए थे, जब आके देखा था ना अपनी नगरी में, सुदामा नगरी में,